मालूम है कैसी थी आज आपकी पार्टी वाली मुझे मैसेज करने का ना, तो मैंने कहा तुम्हें भी पता है कि मैं जैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह कपड़े इस्त्री करने से। मैं ऑफ़िस जाने के लिए तैयार हो रही थी और मैंने देखा कि मेरे ना कपड़े जो हैं वो इस्त्री नहीं हुए। तो मेरे पास जो इस्त्री का स्टैंड होता है वो नहीं है इस घर में, मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं ना ऐसे घर में एक्स्ट्रा ज़्यादा चीज़ें हों, अगर घर आपका छोटा हो और चीज़ें ज़्यादा हो ना तो फिर संभालनी भी मुश्किल होती हैं। तो मैं ना कहीं पे कोई पल्ला डाल के इस्त्री कर ही लेती हूँ। जैसे कि ये देखें, अभी बुरहान के कपड़े मुझे याद आए कि मैंने इस्त्री करने हैं, तो उसका भी ना ऐसे ही मैंने बेड पे चादर डाल के मैंने इस्त्री कर लिए। मुझे ना इस कपड़े इस्त्री करने बहुत ही बुरे लगते हैं। मैं अक्सर ऐसे ही कपड़े लेती हूँ जिनमें रिंकल्स ना पड़े, लेकिन कपड़े आप जब इस्त्री करके पहने ना तो उनकी लुक ना थोड़ी सी अच्छी लगती है। इस्त्री के बगैर भी पहने जा सकते हैं, लेकिन इस्त्री के बगैर कपड़े ऐसे लगते हैं, महंगे से महंगे कपड़े भी हो ना, इस्त्री ना हुए हों तो वो ना अच्छे नहीं लगते हैं। और ये वाला मेरा लंच बॉक्स है, मैं शॉपर लेना भूली नहीं। मैं देख रही थी कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि भूल गई हूँ। तो वो कपड़ों की बात कर रही थी कि महंगे से महंगे कपड़े भी हों, अगर वो इस्त्री ना हुए हो ना तो वो फिर ऐसे ही लगते हैं। तो बस ऑफ़िस पहुंच गई थी। ऑफ़िस से जब ब्रेक हुई थोड़ी सी, तो मेरी फ्रेंड को मैंने मिलना था, उसके साथ बैठ के ना मैंने कॉफ़ी पी, क्योंकि ये वाली जगह की कॉफ़ी ना बहुत मज़े की होती है। मैंने 1-2 जगह और ट्राई की हमारे ऑफ़िस के पास, लेकिन उनकी कॉफ़ी अच्छी नहीं होती है। तो बस हम लोग इधर ही आ गए थे। मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की, इतने में बाहर देखा ना हल्की हल्की सी ना बारिश हो रही है। इस मौसम में यहाँ पे बारिश नहीं होती, बाकू में बहुत ही अलग सी बात है कि इधर इस टाइम ना यहाँ पे जो है बारिश हो रही है। तो बस उसके बाद हमने बुरहान को पिक किया, हम लोग चले गए मार्केट, क्योंकि घर की कुछ चीज़ें लेनी थी हमने। और ये जो मेरी फ्रेंड है इसने भी हमारी तरफ ही आना था, बल्कि मैंने ही इसको कहा कि आओ ना हमारे घर खाना खा के चलो। तो मैंने कहा कोई सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी, कोशिश करती हूँ कुछ इजी सी चीज़ बना लूँ। इसको भी इतना गोश्त वगैरह नहीं अच्छा लगता था, तो मैंने मार्केट से कुछ बैंगन, आलू तो थे, बैंगन नहीं थे। बैंगन वैसे इतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है ना, अगर आप इस तरह से बैंगन बनाए ना तो यकीन करें कि आपको भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि वो लोग बैंगन नहीं खाते हैं, लेकिन जब मैंने इस तरीके से बनाए हैं ना तो वो बैंगनों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल कड़वा नहीं होता और बहुत ही मज़ेदार सा सालन बनता है बैंगनों का। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी बैंगन वाली। चीज़ें जो मैंने लाई थी वो मैं निकाल रही थी, अचानक से मुझे याद आया कि खीरे तो मैंने पहले भी लाए हुए थे और फ्रिज में ना पहले से पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि नए खीरे जो है ना उनसे पहले बंदा पुरानों को यूज़ करते। कोई भी चीज़ हो ना, नहीं हो तो उसको बंदा रखता है, पहले पुरानी वाली यूज़ करता है। तो फ्रिज में मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। टमाटर भी इसी तरह, अभी मैं दोबारा से लाई थी, लेकिन कुछ ना पहले फ्रिज में पड़े थे तो मैंने वो भी जो है वो निकाल दिए। मैंने कहा वो वाले यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियों को अच्छी तरह से मैं धो रही थी। अच्छा, बर्तन जो है किचन से कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। मतलब आप ना एक छोटे से 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए भी किचन आओ ना तो आपको बर्तन जो है ना वो आप गंदे कर ही लेंगे। तो बस बैंगन जो है बिल्कुल फ्रेश बैंगन थे, इसमें से ना बिल्कुल ये देखें बीज नहीं था। मैंने पाकिस्तान में बैंगन जब भी लिए हैं उनमें इतने मोटे मोटे बीज होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ऐसा होता है। यहाँ पे अज़रबैजान में ना सब्ज़ी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी होती है। सामने देखें आप, शिमला मिर्च पड़ी है, कितने मज़े की ताज़ा सी ऐसे फ्रेश सी शिमला मिर्च, और ऐसे नरम सी है। पाकिस्तान वाली शिमला मिर्चें भी जो है ना, जो मैंने देखी हैं वो ऐसे थोड़ी सी ना मोटी सी होती हैं और बहुत ही ना सख्त सी होती हैं। तो बैंगन को अच्छा मैंने काट के क्यूब हल्के हल्के जो है ना, उनके ऊपर से जो बैंगन का छिलका है वो आपने आधा आधा उतारना है और आधा छोड़ना है, और फिर उनको ना नमक लगा के आपने थोड़ी सी देर के लिए रख लेना है। वैसे आप ये
थोड़ी देर पहले ही, सबसे पहले मतलब अगर आधा घंटा पहले भी लगा के रख देते हैं, घंटा पहले, तो वो भी अच्छा होता है। मैं तो बस जल्दी जल्दी मैं बनाने वाली थी, लेट हो रही थी क्योंकि एक तो ऑफिस से वापस आई थी। फिर आपको पता है ऑफिस से वापस आओ टाइम कितना कुछ रह जाता है कि बंदा पीछे से ना ऐसे चीज़ें भी ज़्यादा लंबी चौड़ी वाली या गोश्त या इस तरह की चीज़ें बनाए। तो ये सब्ज़ी भी मैंने इसीलिए सिलेक्ट की थी कि ये जल्दी बन जाती है। तो बैंगन को जिस तरह मैंने क्यूब क्यूब काटा, इसी तरह मैं आलू भी क्यूब क्यूब काटने लगी थी। तो अचानक बुरहान की आवाज़ आई कि पार्टी कर लिया मैंने तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, बल्कि उसने खुद ही बोला कि लाओ ना मैं काट लेती हूँ तुम्हारे जो आलू हैं। तो मैंने उसको दिखाया कि इस तरह से, जिस तरह बैंगन क्यूब क्यूब कटे हैं छोटे छोटे, आलू भी तुमने ना इसी तरह क्यूब क्यूब काटने हैं। तो फिर वो मेरी हेल्प करने लगी, वो काटने लगी। इस तरह की दोस्तें भी बहुत अच्छी होती हैं जो ना ऐसे हेल्प करने लग जाती हैं। जी नहीं डालना, बस अलग से रखो। जब ऐसे आप काम का फ्लो में लगे हो ना अपना काम करने, तो काम में से फिर कोई और काम निकल आए ना, तो आपका फ्लो जो है ना वो ऐसे टूट सा जाता है। तो बस मैं चली गई दोबारा से किचन, बुरहान को पजामा वगैरह पहना के, पैम्पर वगैरह उसको पहना के। तो अच्छा, मैंने पिछले व्लॉग में पूछा था ना आप लोगों से कि मैं कैसे करूँ कि बुरहान की पोटी ट्रेनिंग हो जाए। मैं उसको कहती तो हूँ, वॉशरूम तो दिखाती हूँ, और इसके लिए ना मैंने पार्ट जो पोटी के लिए पार्ट होते हैं ना वो भी लिया हुआ है, लेकिन वो ना उसमें भी नहीं बैठता। और एक और वॉशरूम में सीट होती है ना बच्चों के लिए, वो ली हुई है और उसमें भी नहीं बैठता है। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स के बाद ना मैंने कोशिश की है बुरहान को, अभी थोड़ी सी गर्मियाँ भी हैं, तो मैंने कहा इसका पजामा जो है ना दिन घर में ना पैम्पर उतार के रखूँ। तो एक दो बार मैंने कोशिश की, होप्स हो कि कुछ दिन तक जो है ना इसको हो जाएगी ट्रेनिंग। तो अच्छा, यहाँ पे आपने आलू जो है ना, जो हमने क्यूब क्यूब काटे थे, सबसे पहले आपने ऑयल में वो फ्राई करने हैं। और उसी ऑयल में जो हमने बैंगनों को वो लगाया हुआ था नमक अगर आपने बहुत ज़्यादा लगाया है तो फिर उसको वॉश करें। अगर आपने वो ज़्यादा नहीं लगाया, इतना लगाया है जो कि आपको लगता है कि ये बैंगन में ना एडजस्ट हो सकता है, तो आप फिर उसको ना जस्ट उसका पानी दोनों हाथों से हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा आपने दबाने नहीं है। बैंगनों की जो शेप है ना वो नहीं ख़राब करनी है, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो बस फिर आपने उसी ऑयल में, जिस ऑयल में आपने आलू फ्राई किए हैं, उसी ऑयल में आपने बैंगन भी फ्राई करने हैं। अच्छा, इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी आपने फ्राई नहीं करने हैं, मतलब बैंगनों का भी रंग देखें हल्का हल्का है। इसी तरह आलूओं का, जो मैंने आलू फ्राई किए हैं उनका भी कलर ना ऐसे लाइट लाइट है। तो बिकॉज़ इनको हमने जब बाद में हम पकाएंगे, तड़का लगाएंगे, उसमें हमने ना इनको दम पे रखना है, जिसकी वजह से ये पक जाएंगे। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने इनको सुरख, लाल सुरख नहीं करना, कि वो ये ना हो कि हमारा जो खाना है ना उसका रंग जो है वो ख़राब हो जाए। तो दोनों चीज़ों को फ्राई करके हमने निकाल देना है। और फिर उसी ऑयल में, बल्कि ऑयल मैंने थोड़ा सा कम किया था क्योंकि फ्राई करते हुए आप ज़्यादा ऑयल डालते हैं, तो बस ऑयल मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था। और फिर उसमें मैंने, जो मेरी फ्रेंड ने पतले पतले से ना प्याज काटे थे, वो डाल दिए फ्राई होने के लिए। साथ में ही हमने सैलड भी खाना था। अभी गर्मियाँ आ गई हैं, फ्रेश चीज़ें आ गई हैं, फ्रेश टमाटर आते हैं, खीरे आते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं सैलड के साथ। तो उनका भी मैंने इंतज़ाम कर लिया था। और यहाँ पे देखें, जो हमारे प्याज हैं वो सुर्ख हो गए थे। अच्छा, मैंने इसमें अदरक भी डाली थी, प्याज में ना अदरक जिस तरह हम तड़का बनाते हैं, तो अदरक भी डाली थी, उसको प्याज के साथ फ्राई किया है। और फिर उसके ऊपर टमाटर डाला है, टमाटर डाले हैं। मतलब जैसे नॉर्मल हमारा खाने का तड़का होता है ना, ये उसी तरह का तड़का आपने बनाना है। आपने अपने हस्बे जायका, नमक, मिर्चें, मसाले जो आपका दिल करे आपने वो डालने हैं। और फिर ऊपर हमने ना ये जो बैंगन है, बैंगन आलू जो फ्राई हुए हैं, ये हमने डाल के अच्छी तरह से इनको मिक्स करके इनको ना दम पे रख देना है। अच्छा, जब आप इतना ज़्यादा काम करें तो बर्तन भी ज़्यादा ही गंदे होते हैं, तो फिर साथ साथ ना धो देने चाहिए, वरना आपका जब आप खाना खाने लगेंगे ना, तब बर्तन होना तो मैं बिल्कुल भी सुकून से खाना नहीं खा सकती। इसीलिए बस मैंने बर्तन धो लिए। ये देखिए कितनी मज़े की, कलर देखें कितना मज़े का है सब्ज़ी का।
और जितना मज़े का कलर है इतना ही मज़े का टेस्ट है। और इस तंदूर वाली रोटी के साथ तो ना ये बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग पछताएंगे नहीं, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। और अगर बनाई तो मुझे कमेंट्स में भी ना ज़रूर बताइएगा। तो बस रोटी हमने रख दी थी, खाना हम खाने लगे थे। और जैसे ही मैं खाना रखती हूँ ना, सबसे पहले तो ये बुरहान आता है। इसने खाना नहीं होता है जितना ये ना आके ना रोला डालता है। और ये देखें जी, ये अगला दिन है जब अचानक से ऐसी ज़ोर की बारिश लगी जो कि अज़रबैजान में मैंने आज से पहले ज़िंदगी में नहीं देखी है। मतलब मुझे यहाँ पे 15-20 साल से ज़्यादा हो गए, आज से पहले मैंने ऐसी बारिश नहीं देखी है। जैसे ही मैंने अपना जो ऑफिस है उसका दरवाज़ा खोला तो बाहर ना इस तरह की बारिश हो रही थी। अचानक मैंने गाड़ी को देखा तो मेरी गाड़ी का जो ना शीशा है वो खुला हुआ था। मैंने हल्का सा खोला, मौसम कैसा था अभी तो देखिए, धूप निकल आई है। गाड़ी बहुत गंदी हुई थी, थोड़ी सी साफ़ हो गई है। तेज़ धूप है। अभी निकली हूँ मैं, बुरहान को पिक करूँगी पहले। फिर आज सुबह ईद है, आज चांद रात है। और उसके बाद ना मैंने मेहंदी लगाने जाना है। मेहंदी लगाने जाऊँगी, साथ में मेरी एक फ्रेंड है वो भी जाएगी, उसका वेट कर रही हूँ वो आ जाए फिर इकट्ठा निकलते हैं। ये देखें मौसम अचानक से ना क्या था और अभी क्या हुआ है। फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए। आ जाओ, बैग अंदर रखा है, दुपट्टा कर ली मुझे देख के। अच्छा रोज़ा है, आ जाओ, मेरी फ्रेंड का आज रोज़ा है। बैठो, मैं तुम्हें घर तक। अच्छा पढ़ो। उनके स्कूल में आज फंक्शन था ना, बालून स्काई बालून पार्टी, तो वो भी ना बारिश की वजह से पता नहीं कैसे होंगी, बिकॉज वो आउटडोर फंक्शन था। तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी। अभी फिर मैं कहीं थोड़े बालून हैं। minnoş bir tane hediye. Burhan give. Happy Children's Day. Baby. Burhan, for Burhan say thank you. Say thank you to You're teacher. welcome. My little boy. Çok sağ olun. Burhan'ın sumkasında derman. Aşkım, look at me, look at me. Oh, you have gift. Melime. कैसी थी आज आपकी पार्टी वाली? क्या खाइए? कैंडी खाइए, कैंडी खाइए मेरी बेबी ने। ओए पानी, कितना पानी है, बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। खराब हो गया ना, आपने खराब कर दिया, खराब नहीं हुआ, ठीक है? नहीं ऐसे नहीं, मेरी जान फाड़ते नहीं है ना, ऐसे आराम से खोलो। ओह व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? ओके मैं खोलती हूँ। वाओ, इसको डालोगे फिर वो पिंक पिंक टेक पिंक 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 वन fairy. Pink, okay, only pink. Only pink. No, pink. No, pink. Yeah, pink. No pink, brown. Brown, you will put brown here. Okay? Yellow. Yellow? Okay. Yes. This is orange. ये भी orange, ये भी orange. हाँ, इतने ज़्यादा लगा दिए हैं बुरहान ने। ये हाथ नहीं लगाओ ना, फिर हाथ चिपकेगा। नो बुरहान, बुरी बात है मेरी। सुबह ऑफिस जाते हुए हमेशा ऐसे ही छोड़ के जाने पड़ते हैं बेड वगैरह, सोफे, घर,
क्योंकि टाइम नहीं होता। सुबह एक तो नींद ही पूरी नहीं हुई होती, उठता है बंदा, फिर जल्दी जल्दी मैंने बुरहान को तैयार करना होता है, ख़ुद तैयार होना होता है और टाइम भी कम होता है। ऑफिस टाइम से पहुंचना होता है, बुरहान को टाइम से पहुंचाना होता है। ये सारी चीज़ें ना सुबह सुबह नहीं हो सकती है। तो बस शाम को जब मैं घर आती हूँ थोड़े से टाइम के लिए ये उठाने पड़ते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कोई नहीं, उठा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बिछाए रखना भी ना तो अच्छी बात नहीं है, घर गंदा गंदा लगता है। तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, 1-2 घंटे के लिए ही सही एटलीस्ट चीज़ें जो है ना बंदा ठीक करके अपनी जगह पे रख दे। और बुरहान के कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, कुछ ये खिलौने भी अपने इधर उधर फेंकता रहता है, तो बस वो भी मैंने साथ साथ उठाने की कोशिश करती हूँ। फिर जो गंदे कपड़े होते हैं ना वो वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन जो है एटलीस्ट आपको उस पे ना मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कपड़े धोने पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस मशीन में डाल दो और वो खुद ही धो देती है। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इस चीज़ के लिए ना कभी कभी इंसान को सहूलतें मिलती हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए। फिर हमेशा बंदा उनको सोचता है जिनके पास ये सहूलतें नहीं होती हैं। तो इस वजह से ना मैं हमेशा जो है इन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और अपने अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट ये सब सहूलतें हैं। और फिर कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि अगर मैंने ना देखी होती ये सारी सहूलतें तो मैं भी फिर ना जैसे जहाँ पे नहीं होती हैं वो लोग जिस तरह कर रहे होते हैं तो बस फिर हम भी कर रहे होते। तो बस अब तैयार होके मेहंदी लगाने के लिए निकल आए थे हम लोग और वेट कर रहे थे कि हमारी जो फ्रेंड है वो नीचे आके ना हमें अपने घर लेके जाए। नॉर्मली मैंने कभी मेहंदी लगवाई नहीं है, मतलब कभी क्या बहुत कम 2-3-4 सालों में शायद एक बार कभी मैं लगा लूँ। तो इस बार ना मेरी फ्रेंड जो थी उसके हाथों पे हमेशा मेहंदी लगी हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा मुझे कहती थी कि तुम मेहंदी लगाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात सुन लेती हूँ और लगवा लेती हूँ थोड़ी सी मेहंदी। तो ये जिसके घर हम आए थे ना इसने बहुत ही मज़े के फूल डाले। मैंने इसको डिज़ाइन दिखाया था एग्जैक्टली इसने उसी तरह का डिज़ाइन जो है ना मेरे हाथों पे डाला है। असल में बाकू में आपको ज़्यादातर ना लोग जो हैं यहाँ पे मेहंदी नहीं डालते हैं, तो सिर्फ पाकिस्तानी कुछ 1-2 चंद लोग होते हैं जो मेहंदी डाल सकते होते हैं। तो बस वही जो आपके जानने वाले होते हैं फिर आपको गुजारा करना पड़ता है। लेकिन ये वाली जो फ्रेंड है इसने बिल्कुल उसी तरह की डाली थी जिस तरह की मैंने उसको दिखाया था। और बुरहान भी यहाँ पे काफ़ी खुश था क्योंकि इनके घर में ना एक बेबी थी जिसके साथ बुरहान खेल रहा था, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने जैसे ही फूल डलवाए फिर मेरी फ्रेंड की बारी थी तो उसने भी डलवाए। और फिर आपको पता है बुरहान कहाँ रहने देता है, तो उसने ना इसके हाथों में ईद मुबारक लिखा जो कि बस 1 सेकंड के लिए उसने अपने हाथ पे रखा और फिर जाके वॉश कर दिया। लेकिन मेहंदी अच्छी थी कि इसका रंग ना आ गया था। तो बस ये हमारे चांद रात का व्लॉग ही समझे इसको, ईद से 1 दिन पहले का। और ये मैंने भी हैंड वॉश कर लिए थे तो ये देखें कितना प्यारा रंग आया था। अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।